दोस्तों आशा करते हैं कि आपने यूपी पीसीएस प्री 2026 वाला फॉर्म भर दिया होगा। अभी आपके दिमाग में सवाल होगा कि मैं क्या करूं, प्री करूं या मेंस करूं। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हम प्री की तैयारी करें या मेंस की तैयारी करें। दोस्तों इसी डाउट को हम सॉल्व करेंगे और इस वीडियो में हम आपको हर एक चीज़ को डिटेल्स में समझाएंगे ताकि आपको अपनी तैयारी में काफ़ी सहायता मिल सके। दोस्तों फिर हम आपके सवाल पर आते हैं, आपको प्री करना चाहिए या मेंस। अगर दोस्तों मेंस आप करते आ रहे हो, नोटिफिकेशन आने के पहले भी अगर आप मेंस कर रहे थे, अगर आप मेंस करते आ रहे हो और आपका कुछ सब्जेक्ट बचा है जैसे एथिक्स बचा है, एसे बचा है या कुछ और सब्जेक्ट बचे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर मेंस कर सकते हो, एक आध महीना मेंस में दे सकते हो। अगर दोस्तों आप बिगिनर हो, आपने कभी भी मेंस नहीं लिखा है, मेंस की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है, प्री की है, तो दोस्तों फिर से मैं आपको कहूँगा मेंस आप मत तैयार करो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आपको प्री ही तैयार करना चाहिए। मेंस उनको तैयार करना चाहिए जिनका कुछ सब्जेक्ट बाकी है या फिर वो पिछले साल एग्जाम दिए थे, कुछ मार्क्स से, कुछ चंद मार्क्स से प्री में रह गए थे, वो दोस्तों कर सकते हैं, उनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और आप पहली बार ही फॉर्म भरे हो तो आपको दोस्तों अनिवार्य रूप से यहाँ पर प्री ही करना चाहिए, मेंस की तैयारी नहीं करना चाहिए। अगला देखते हैं हमें प्री की तैयारी क्यों करनी चाहिए। इसका एक रीजन भी है। इसका एक रीजन दोस्तों हाई कट ऑफ। आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस प्री में बहुत हाई कट ऑफ होती है, 125 से लेकर 130 मार्क्स तक यहाँ पर कट ऑफ होती है, जो कि मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, किसी और कैटेगरी के लिए नहीं, क्योंकि हर कोई मैं चाहता हूँ जनरल मान के ही अपने आप को तैयारी में झोंके। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको प्री करना है। अगर आपने पिछले साल प्री दिया था, आपका बड़े मार्जिन से नहीं हुआ था, या फिर दोस्तों आप शुरुआत कर रहे हो, 125 से लेकर 130 मार्क्स यहाँ पर प्री में आपको लाने पड़ेंगे, यानी नेट 100 प्रश्न आपको करना होगा। नेट 100 प्रश्न, 150 प्रश्न में से आपको नेट 100 प्रश्न करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों 2024 में कट ऑफ थोड़ा कम गई थी, अभी हमने देखा है जब कट ऑफ आई थी, लेकिन आपको ध्यान रखना है जनरली जो कट ऑफ बताई जाती है, जो कट ऑफ होती है वो 125 से लेकर 130 होती है अधिकतम, इससे ज़्यादा कट ऑफ अभी तक नहीं गई है। तो ये आपको एक टारगेट बना के चलना है, क्योंकि आपकी कट ऑफ बहुत हाई है, इसलिए आपको प्री की तैयारी अभी से स्टार्ट करना है और गाइडेंस के साथ स्टार्ट करना है। दोस्तों जो सिलेबस वो भी एक कारण है कि इतना बड़ा सिलेबस हमें इन 4 महीनों में निपटाना है और कई बार रिवीजन करना है और काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, ताकि हमारा दोस्तों यहाँ पर प्री में सिलेक्शन हो पाए। तो यहाँ पर आप देखिए प्री में क्या क्या पढ़ना है। आपको हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री में आपको एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न पढ़नी है। इसके लिए आपको समय लगेगा, आप बिगिनर हैं तो 4 महीना आपके लिए अच्छा समय है। इसके साथ आप पॉलिटी पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे और साथ में कुछ करंट अफेयर्स में देखेंगे, जो नई चीज़ें चर्चा में रही हैं वो भी आपको काम में आती हैं। इकोनॉमिक्स में आप देखोगे तो बेसिक और करंट अफेयर्स, जो यूपी के बजट हैं, है ना, यूपी का आर्थिक सर्वेक्षण है, या फिर देश का बजट, देश का आर्थिक सर्वेक्षण, और जो देश में कुछ इकोनॉमिकल चीज़ें चर्चा में थी वो भी यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो बेसिक और यहाँ पर करंट अफेयर्स। इसलिए आप खुद देखो कि इतना बड़ा बोझ है, इस बोझ को ढोने के लिए आपके पास 4 महीने हैं, इसलिए आप प्री की ही तैयारी करो, लॉजिकली यही सही होगा। साइंस एंड टेक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बेसिक और यहाँ पर करंट अफेयर्स। आपको पता होगा कि बेसिक से भी क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स जो साइंस टेक वाला पोर्शन होता है, जो मैगजीन और करंट अफेयर्स से कवर होता है, और जो बेसिक है वो एनसीईआरटी से हो जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप इन्वायरमेंट के लिए देखोगे, इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर और बेसिक। तो आप खुद समझ रहे हो दोस्तों कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतना सारा आपको पढ़ना है, तो इसके लिए आपके पास जो उपलब्ध समय है दोस्तों वो काफ़ी है प्री के लिए। इसके साथ आप देखोगे यहाँ पर यूपी स्पेशल भी आपको पढ़ना है, जहाँ पर कुछ आपको बेसिक भी पढ़ना है और करंट अफेयर्स भी। और इसके साथ दोस्तों जियोग्राफी में आपको बेसिक पढ़ना है, और साथ में जो मैपिंग है, जो आप देखते हो चलता रहता है, मैपिंग में हरमोज और उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें चर्चा में रहती हैं, या फिर कोई पर्वत, तमाम चीज़ें चर्चा में रहती हैं, जो मैपिंग की है वो आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे करंट अफेयर। करंट अफेयर्स भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है दोस्तों। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो लगभग 30 प्रश्न या उससे थोड़ा ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर आपको आईआर देखने को मिलता है, इंटरनेशनल रिलेशन, और साथ में कल्चरल जो चीज़ें हैं, कौन सा त्यौहार चर्चा में रहा है, तमाम चीज़ें, है ना, जनजातियों के बारे में चीज़ें कुछ चर्चा में रहती हैं, और साथ में स्कीम दोस्तों यूपी की और देश की, जो कि लोगों को प्रभावित करती हैं, आम लोगों को प्रभावित करती है, ऐसी स्कीम यहाँ पर पूछ जाती रहती हैं। तो ये दोस्तों आपको तैयार करना होगा। ये सारी करंट अफेयर से आपको तैयार करना है। अवार्ड एंड स्पोर्ट आपने हमेशा देखा होगा, जिन्होंने प्रश्नों को थोड़ा देखा है, ये एग्जाम दिए, उनको पता होगा कितना अवार्ड्स क्वेश्चन पूछता है, पुलिस पुरस्कार किसको दिया गया, नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, तमाम चीज़ें आपको पता होगा। रिपोर्ट इंडेक्स, भारत की रैंक किस में क्या है ना, किस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, वो दोस्तों यहाँ पर पूछता रहता है, वो आपको पता है। ये आपको मैं याद दिला रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इस सिलेबस का बोझ आप समझो, इतना बड़ा सिलेबस है, आपको इन 4 महीनों में इसको करना है, काफ़ी अच्छे से करना है, ताकि इस बार आपका प्री हो पाए। हाई कट ऑफ, इसलिए ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा लॉजिकली जो तरीका बनता है दोस्तों तैयारी का, वो है प्री की तैयारी करना। इसके बाद दोस्तों हम आगे देख लेते हैं, मैं आपको कुछ और कारण बताता हूँ, है ना, ताकि आप यहाँ पर तैयारी में काफ़ी अच्छा कर सकें। यहाँ पर दोस्तों
और आपको क्या करना होगा प्री में, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कि आपको प्री करना चाहिए और यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए ये भी आपको समझ में आएगा। तो आपको पहले तो ये सारा सिलेबस तैयार करना होगा काफ़ी अच्छे से, है ना। और दोस्तों यहाँ पर आपको 10 वर्षों के प्रश्न पत्र का अध्ययन करना अनिवार्य है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप मत करो, आपकी मर्जी है, अनिवार्य है, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या पढ़ना है, क्या पूछ क्या रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर 10 वर्षों के प्रश्न पत्र का अध्ययन करना आपके लिए अनिवार्य है। ये अनिवार्य है हर एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि इसमें क्या देखना होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे कार्यक्रम के अनुसार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। और यूपीएससी टाइप थोड़ा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, और दोस्तों कई तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, है ना, और क्या पूछा जा रहा है ये आपको पता चलेगा, कैसे प्रश्न यहाँ पर आते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों आपको पता चलेगी। इसलिए 10 वर्षों का प्रश्न पत्र का अध्ययन करना अनिवार्य है। और साथ में आपको मैं कहूँगा, एक थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आपको रोज, क्योंकि आप एक साथ तो देख नहीं पाओगे, तो दोस्तों आपको रोज लगभग 30 से उससे ज़्यादा प्रश्न आपको देखना है, हल करना है, अभ्यास करना है। अभ्यास करना है, उसको समझना है, देखना है। जब आप अभ्यास करोगे ना, तो आपके दिमाग में दोस्तों यहाँ पर बैठेगा कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ना है और क्या यहाँ पर हमारे एग्जाम में आएगा। दोस्तों आपको अपनी इच्छा अनुसार 30 से उससे ज़्यादा क्वेश्चन रोज अभ्यास करना है। ये आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है। इसके साथ दोस्तों आपको सेशनल टेस्ट लगाना है, या प्री या पार्ट टेस्ट जिसको आप बोलते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी आप प्री या पार्ट टेस्ट लगाओगे, उससे आपको दोस्तों पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कैसी तैयारी होनी चाहिए। इससे आप एकदम बैलेंस बना सकते हो। तो आपको प्री टेस्ट लगाना है, मैं तो कहूँगा अनिवार्य है। एक टेस्ट हर एक सब्जेक्ट के लिए एक प्री टेस्ट अनिवार्य है। अगर आप इससे ज़्यादा लगा सकते हो तो दो, है ना, तो दो भी आप यहाँ पर हर एक प्री का 2 पार्ट टेस्ट यहाँ पर लगा सकते हो, और आपको लगाना ही चाहिए। इससे आपको पता चलेगा दोस्तों कि आपकी जो तैयारी है सब्जेक्ट वाइज कैसी है। इसके बाद दोस्तों फुल लेंथ टेस्ट, आपको फुल लेंथ टेस्ट लगाना है, जहाँ पर मैं कहूँगा खूब और जितना हो सके उतना आप फुल लेंथ टेस्ट लगाएं, उसका एनालिसिस भी करें कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। अगर आप कट ऑफ तक पहुँच रहे हैं तो आपके लिए बधाई है, बहुत अच्छा करेंगे आप। अगर आप कट ऑफ के थोड़ा आगे पीछे हैं तो भी आपको प्रयास करते रहना चाहिए, आपको मोटिवेट रहना चाहिए। या फिर आप बहुत पीछे हैं तो आपको कट ऑफ तक पहुँचने का पूरा प्रयास करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर जो आपके टेस्ट हैं वो भी आपके लिए एक एग्जाम होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फुल लेंथ टेस्ट आपको खूब लगाना है और उसको एनालिसिस भी करना है, और साथ में आपको कट ऑफ के काफ़ी नज़दीक जाने का प्रयास करना है। आपको देखते रहना है कि आपको कट ऑफ, तो आपको यहाँ पर देखते रहना है कि जो आपकी कट ऑफ है वो कहाँ है और कितनी नज़दीक है और कैसा आप परफॉर्म कर रहे हो, ये आपको देखते रहना है। और दोस्तों ये जो आपके टेस्ट होंगे, है ना, आप जो टेस्ट लगाओगे फुल लेंथ टेस्ट, ये आपके प्री एग्ज़ाम होने चाहिए। मैं कहूँगा ये आपके प्री एग्ज़ाम होने चाहिए। उस तरह प्रिपेयर करो कि आपका प्री एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को आप कट ऑफ के पास ले जाओगे। ये जो एग्ज़ाम होते हैं वो प्रैक्टिस के होते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग पर रहेगा, उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा, उतना ज़्यादा आपको क्लियर पता रहेगा, उतना कम कन्फ्यूजन रहेगा, जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो पूरा दोस्तों याद रखना है, ये जो एग्ज़ाम होते हैं वो प्रैक्टिस एग्ज़ाम होते हैं। और खुद ही आप देखना, जो कई बार एग्ज़ाम देते हैं वो इसलिए पास नहीं होते हैं, उनकी इतनी प्रैक्टिस हुई रहती है कि वो एग्ज़ाम में पास होते हैं। तो एग्ज़ाम में पास होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों प्रैक्टिस। आप देखना, जो प्रीलिम्स दे रहा है, जो मेंस दे रहा है, बहुत प्रैक्टिस किया होता है और वो कई सालों से कई चीज़ों पर बहुत प्रैक्टिस की है दोस्तों, इसलिए उसको बहुत सारी चीज़ें याद भी रहती है और बहुत सही तरीके से वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाता है। वो लॉजिक से, कॉमन सेंस से और तमाम ऐसे टेक्निक का वो यूज कर लेता है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं।